अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो से थोड़ा सा हटके होगी। जो मैं आप लोगों को वीकली हॉरोस्कोप बताती हूँ, जो मैं आप लोगों को रूटीन की वीडियोस बना के देती हूँ, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि इसमें हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में, जो कि 14 अक्टूबर को होने वाला है। जी हाँ, 14 अक्टूबर 2023 को इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण होने वाला है। ये सूरज ग्रहण हमारी जिंदगी में हमारे ज़ोडिएक साइन के हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असरात लेकर आया है, ये हम लोग अपने इस वीडियो में जानें। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मैसेज आप लोग मुझे करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से या जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर को होगा, ये सूरज ग्रहण मजहबी और मेडिकली तौर पे दोनों सूरतों में अहमियत का हामिल है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो हमारा मजहब इस्लाम हमें बताता है कि सूरज ग्रहण के वक्त नमाज खुसू पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, अल्लाह ताला को खुसूसी तौर पे याद किया जाता है, क्योंकि ये सूरज ग्रहण जो होता है ये कुछ ऐसी प्लैनेट्स के कुछ मिलने से सूरज का चांद का सामने आना जो एक नॉर्मली देखा जाए, मेंटली सोचा जाए, कुछ परेशानियां लेकर आता है। ये हमारा मजहब भी हमें बताता है और साइंस भी हमें बताती है। ये सूरज ग्रहण जो है ये पाकिस्तान में या साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त रात हो चुकी होगी। ये सूरज ग्रहण जब पूरी दुनिया में स्टार्ट होगा तो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से रात के 8:05 हुए होंगे और ये सूरज ग्रहण रात को 1:55 पे खत्म होगा। मतलब ये कि यहाँ पर सूरज गुरूब हो चुका होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। इसीलिए अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम पर ये चीज लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये सूरज ग्रहण नहीं दिख रहा। बाकी पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में वो ममालिक जहाँ पर सूरज तुलु उस वक्त होगा, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ये वाली कंट्रीज है, ये सूरज हमारे हिसाब से रात होगी, वहाँ पर सुबह का दिन स्टार्ट होगा, वहाँ पर उन ममालिक में ये सूरज ग्रहण देखा जा सकता है। यहाँ पर पाकिस्तानी हिसाब से या कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के हिसाब से कोई भी शरई उसूल लागू नहीं होता, लेकिन इस सूरज ग्रहण का एस्ट्रोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है ये लीब्रा एंगल पर लगने जा रहा है। लीब्रा एंगल जो होता है वो एक तरह से इमोशनली साइड कहलाता है। लीब्रा एंगल जो है वो हमारा रिलेशन एंगल भी कहलाया जाता है। ये जो साइड है लीब्रा की, ये स्पिरिचुअली और फैमिली साइड भी कहलाती है, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है तमाम ज़ोडिएक साइंस के ऊपर। लीब्रा की इन तमाम साइड पर असर आएगा तो ये ग्रहण आप समझ लें कि तमाम स्टार्स के ऊपर असरात डाल सकता है। ये असरात सूरज ग्रहण से कुछ दिन पहले से नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और सूरज ग्रहण के कुछ दिन बाद तक असरात रह सकते हैं। ये जो सूरज ग्रहण होने वाला है तमाम स्टार्स के लिए उनके रिलेशनशिप को जरूर मुतासिर करेगा। कुछ गलत डिसीजंस का बाइस बन सकता है, आप लोग कुछ जज्बाती होकर फैसले कर सकते हैं, कुछ ऐसी आदतें जो अच्छी नहीं है जिन्हें आप छोड़ना चाहते थे उनको नहीं छोड़ सकेंगे। एक अहम बात आप लोगों को बताती चलूं, ये जो चेंजिंग्स आप लोगों के अंदर आएंगी सूरज ग्रहण की वजह से, ये कम टाइम के लिए आएंगी, शॉर्ट पीरियड के लिए होंगी, तो इसके ऊपर आप काबू पा के अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकते हैं। एक अहम बात जो मैं आप लोगों को बताती चलूं, ये सूरज ग्रहण जो है ये लीब्रा एंगल पर होने की वजह से ये तमाम के तमाम स्टार्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। वो लोग जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा रहेगा, आप इस चीज की सूरत हाल के ऊपर काबू पा सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव लोगों के लिए बहुत सारी एहतियातें ये वाला जो सोलर एक्लिप्स है लेकर आया है। अब मैं बात करूंगी आप लोगों से तमाम 12 जो हमारे ज़ोडिएक साइन है उनके ऊपर इस सूरज ग्रहण के क्या असरात पड़ेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक रहेगा। एरीज के लिए बात करते हैं जो हमारा पहला स्टार है। एरीज से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद, मर्द, खवातीन, सब के लिए ये सूरज ग्रहण उनके रिलेशंस को एहतियातें लेकर आया है। आप लोगों को अपने रिलेशंस को एहतियात से टैकल करने की जरूरत होगी। ये जो सूरज ग्रहण है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, लर्निंग स्किल्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एहतियातें लेकर आया है। आप लोग को खास ख्याल रखना होगा। बाकी स्पेशली जो मैं बात करूंगी रिलेशनशिप्स की, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जो हैं उसका आप लोगों को इन कुछ
दिनों में बहुत ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। दूसरा हमारा स्टार है टॉरस। उनकी बात करते हैं। टॉरस वाले अफराद के लिए दो चीजें हैं, दो एरियाज हैं जो ये सूरज ग्रहण मुतासिर कर सकता है। सबसे पहली चीज उनकी सेहत मुतासिर हो सकती है और इन लोगों को किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हमारा तीसरा स्टार जो कि जिमिनाई है, इन लोगों के लिए बात करेंगे। ये तमाम अफराद जो हैं इन दिनों में अपने काम के हवाले से जो उनका पब्लिक इमेज है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है और एजुकेशन के मामले में आप लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो एरिया है जो मुतासिर होगा, बहन भाइयों के साथ आप लोगों को कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। उनके साथ आप लोगों को एहतियात के साथ जो है वो अपने रिलेशंस कायम रखने की जरूरत है। चौथा जो हमारा स्टार है, ज़ोडिएक साइन है, वो कैंसर है। कैंसर पे क्या स्टार्ट लेकर आया है सूरज ग्रहण? कैंसर वाले अफराद जो है उन लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है, बेचैनी, चिड़चिड़ाहटपन, और उन लोगों को अपने जो है वो एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी, एहतियातें करनी होगी, क्योंकि इन कुछ दिनों में उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगी कैंसेरियंस को हर मामले में सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा, टाइम गुजारना पड़ेगा। लियो वालों के लिए बात करेंगे जो कि हमारा 5वां बुर्ज है, ज़ोडिएक साइन है। इन लोगों के लिए सूरज ग्रहण बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आया है। एक बड़ा इम्पैक्ट एरीज के लिए था, दूसरा बड़ा इम्पैक्ट ये लियो वालों के लिए लेकर आया है। लियो वालों की जो पर्सनैलिटी है वो सूरज ग्रहण से मुतासिर हो सकती है। आप लोगों को डिसीजंस करने में जो है वो मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मोहतात अंदाज में टाइम गुजारना होगा। आगे बढ़ के अपने 6 ज़ोडिएक साइन की तरफ आते हैं, वर्गो। वर्गो वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा। उन लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो उनका खास ख्याल रखने की जरूरत होगी। कुछ लोग जो है आपके इर्द गिर्द वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकते हैं। समझदारी से आप लोगों को डीलिंग करनी होगी। कोई भी काम जब आप सूझबूझ से करेंगे तो बड़ी मुश्किलात से आप लोग निकल सकते हैं, अपने लिए इस सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। लीब्रा वालों के लिए बात करेंगे। ये वाला जो सूरज ग्रहण है ये मोस्ट डेंजरस सिचुएशन लेकर आया है। इन लोगों की जो टीम परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। आप लोगों की जो अच्छाइयां हैं वो बुराई में बदल सकती हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में जा सकती है। मगर एक अहम बात आप लोगों को साथ साथ बताती चलूं कि ये जो असरात पड़ रहे हैं स्टार्स के, आप लोगों के सूरज ग्रहण के, ये असरात कुछ दिनों के लिए रहेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आप लोगों का नॉर्मल रूटीन की तरफ आप लोग आ जाएंगे। स्कॉर्पियो के लिए बात करूंगी जो कि हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है। आप लोगों के लिए बहुत कम नुकसान ये सूरज ग्रहण लेकर आया है। आप लोग सिर्फ सोचों में अपनी चेंजिंग में जो है वो महसूस करेंगे, ख्यालात में चेंजिंग महसूस करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए कोई फिजिकली या कोई आप लोगों का फाइनेंशियली नुकसान या चेंज ये सूरज ग्रहण नहीं लेकर आया है। 10-12 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला सब चीजें अपने ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगी। सेजिटेरियस से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए सूरज ग्रहण कुछ एहतियातें लेकर आया है, कुछ ज्यादा एहतियातें लेकर आया है। आप लोगों के लिए कुछ दिनों तक किसी पर भी अंधा एतमाद करना परेशानी ला सकता है। आप लोगों को कोई भी डील साइन नहीं करनी है। ट्रैवल करते हुए बहुत एहतियात बरतनी है। आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हुए एहतियात बरतनी है। कोशिश कीजिए कि ट्रैवल करते हुए, सफर करते हुए जो है वो अपनी तमाम चीजों का ख्याल रखें। कानूनी मामला से जिस हद तक दूर रह सकते हैं वो आप रहेंगे तो ये चीज भी आप लोगों के फेवरेबल हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न से वाबस्ता जो मेरे भाई बहन है, आप लोगों के लिए भी ये जो सूरज ग्रहण है ये ज्यादा रिस्क लेकर आया है, क्योंकि ये आप लोगों के करियर के हाउस के ऊपर गहन लगा रहा है। आप लोगों के करियर डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए आ सकती हैं। कोशिश कीजिए कि रुक जाइए, कुछ चीजों के लिए इंतजार कीजिए। इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट आप लोगों का नीचे आ सकता है या डिले हो सकता है। आप लोगों की कोई भी डीलिंग डिले हो सकती है। कोशिश कीजिए कि इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, कोई फैसला ना कीजिए, कोई डीलिंग ना। आगे बढ़ेंगे, एक्वेरियस वालों के लिए बात करेंगे। एक्वेरियस से जो लोग रिलेट कर रहे हैं, आप लोगों को अपनी तालीम पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी और अपने रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना होगा। यही चीज आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। पाइसेस वालों के लिए बात करेंगे। पाइसेस वालों के लिए जो सूरज ग्रहण है जो कि 14 अक्टूबर को होगा, कुछ आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस लेकर आया है, कुछ आप लोगों के लिए डिप्रेशन, कुछ टेंशन लेकर आया है। लॉसेस भी हो सकते हैं। डिप्रेशन का बायस चीजें बन सकती हैं, फिजिकल इलनेस हो सकती है। इन जैसी प्रॉब्लम्स का आप लोगों को सामना रहेगा। कुछ घंटे का जो ये सोलर एक्लिप्स है ये आप लोगों के लिए गुजारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आप लोग इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आप लोगों को हर तरह से मुश्किलात से निकलने का रास्ता मिल सकता है। वो लोग जो
किसी तरह की भी वीकनेसेस का शिकार होते हैं, वो चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो, डिसीजन पावर में हो या एक रिलेशनशिप में हो, अगर आप लोग कहीं भी वीक हैं, आप लोगों के लिए ये कुछ दिन बहुत एहतियात का बायस होंगे। कुछ एहतियातें हैं जिन पर अमल करके आप लोग अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे चला सकते हैं, मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला आप लोगों का खास मदद फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर करे और आप लोगों के लिए तमाम मुश्किलात में आसानी की राहें निकाल सके। ये जो सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण, थोड़े टाइम बाद चांद ग्रहण भी होगा, उसके बारे में भी आप लोगों को अपनी वीडियो बना के शेयर करूंगी, उसके लिए बाद में बात करेंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कुदरत का एक करिश्मा होता है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, उसे याद करना चाहिए और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखें। ये मेरी वीडियो थी 14 अक्टूबर के सोलर एक्लिप्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई।